हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट के जितने भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया गया है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कोलेट्रल, यानी कि कोलेट्रल क्या है। कोलेट्रल इज एन एसेट, यानी कोलेट्रल एक एसेट है, एक संपत्ति के रूप में है जो कि बोरोअर होल्ड सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, जो कि बोरोअर के पास होता है। लैंड के रूप में हो सकता है, बिल्डिंग के रूप में हो सकता है और व्हीकल के रूप में हो सकता है, और भी किसी रूप में हो सकता है। दैट द बोरोअर यूजेज एज ए गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिटर्न्ड, यानी ये उसके पास जो जिससे आपने लोन लिया है ये उसके पास गिरवी रखा जाता है। गिरवी कौन रखता है? जो उधार ले रहा होता है, और ये तब तक उसके पास गिरवी होता है जब तक कि आप ने जो पैसा लिया था, उधार लिया था, वो आप रिटर्न नहीं कर देते। इफ द बोरोअर फेल्स, अगर जिसने उधार लिया है वो पैसा चुकता नहीं कर पाता है, रीपे नहीं कर पाता लोन को, तो द लेंडर हैज द अथॉरिटी टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू रिकवर पेमेंट। तो जो जिसने उधार दिया था, लेंडर को ये अथॉरिटी है कि वो उन एसेट्स को बेच करके अपना मतलब उन एसेट्स को या कोलेट्रल को बेच करके अपना जो भी पेमेंट था उसको चुकता करे, यानी वो पैसे को रिकवर कर सके। ये होता है कोलेट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, यानी कि बार्टर सिस्टम क्या है। तो आइए मैं बताता हूँ बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स को बदला जाता है, एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना पैसे के गुड्स को कहाँ बदला जाता है भाई? आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास ये वीट है या आपके पास गेहूं है और आपको इसके बदले में शूज़ लेने हैं, आपको जूते खरीदने हैं, ये चलिए शूज़ मान लीजिए इसको, आपको जूते लेने हैं, तो आप गए गेहूं लेकर के जूते वाले के पास, जो शूज़ बेच रहा है उसके पास गए। तो आप जब यहाँ जा करके इससे कहेंगे कि भाई हमसे गेहूं ले लो और इसके बदले में जूते दे दो, तो वो आपसे गेहूं ले लेगा और उसके बदले में आपको जूते दे देगा, मतलब जो भी उनके नाप तोल का सिस्टम हो। तो यहाँ एक्सचेंज हो गया, यहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ सामान से गुड्स को बदला गया है। यहाँ ये गेहूं थे, गेहूं इसने यहाँ पहुंचा दिए और यहाँ से इससे जूते ले आया। गेहूं इसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और जूते इसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम था ये कहलाता है बार्टर सिस्टम, यानी आपके पास जो भी सामान है उस सामान से सामान को बदला जा रहा है, गुड्स टू गुड्स, ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। ये एक ऐसा ग्रुप है, मान लिया जो एक जैसे लोग होते हैं जिनकी ज़रूरतें एक जैसी होती हैं, पुअर लोग होते हैं, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं। मान लिया ये है और इन्होंने सब ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया। इसमें सब ने अलग अलग पैसे इकट्ठा किए, जैसे मान लिया ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, इस तरह से 100 रुपीज़ करके एक्शन करते हैं, तो ये जो हो जाता है ये 10,000 हो जाता है। इस तरह से ये हर महीने कलेक्ट करते हैं पैसे को, और इन मेंबर्स में से जिसको भी ज़रूरत होती है पैसों की या लोन की, तो इन्हीं पैसों में से इस मेंबर को लोन दिया जाता है। ये कहलाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इसका जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है, यानी आपस में आप खुद अपने आप की मदद कर रहे हैं। यानी ये लोग वो होते हैं जो अगर बैंक के पास जाएंगे, बैंक से लोन लेने जाएंगे, तो इनके पास प्रॉपर्ली कागज नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे ताकि इनको लोन मिल सके। तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपस में इकट्ठा होकर के एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप का हर एक मेंबर पैसे देता है मंथली, और जैसे 100 रुपये हो सकता है, 100 रुपीज़ हो सकता है, 1000 हो सकता है, और भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे जिस तरह की जो कैपेसिटी है, क्षमता है उन लोगों की। फिर वो जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे को ये लोन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये लोन उन लोगों को देते हैं जो उसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स वो जिसको ज़रूरत है वो लोन ले लेता है, और ये लोन भी बहुत कम इंटरेस्ट पर वो देते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स की। तो ये बहुत अच्छा ग्रुप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस साल ज़रूर ही आ सकता है बोर्ड में 2024 में, कि द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये देखते हैं। पहला, दे हेल्प द वुमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। खास तौर से इसमें महिलाएं होती हैं,
इसकी जो मेंबर्स होती हैं मोस्टली ज़्यादातर ये महिलाएं होती हैं। दे हेल्प द वुमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यानी ये जो फीमेल होती हैं, वुमेन होती हैं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करता है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट, दे बोरो लोन्स फ्रॉम ईच अदर विदाउट एनी कोलेटरल, यानी ये उधार लेते हैं, लोन ले सकते हैं उससे अपना कोई काम करने के लिए, कोई काम धंधा शुरू करने के लिए लोन लेते हैं विदाउट एनी कोलेटरल, यानी बिना किसी कोलेटरल के, जो जमानत के तौर पर आप दे रहे हैं, गारंटी के रूप में आप रखते हैं, गिरवी रखते हैं, वो देने की आपको जरूरत नहीं है, आप लोन ले सकते हैं क्योंकि आप सभी मेंबर्स को जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो एक फायदा ये है इसमें। थर्ड है द लोन्स आर प्रोवाइडेड एट अ लो रेट, और इसकी खास बात यह है कि जो लोन जो आप लेते हैं, अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो उसमें बैंक में क्या होता है कि बहुत उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं और वहाँ से आप लोन उठा रहे हैं तो उसका जो रेट है वो बहुत कम होता है, इंटरेस्ट रेट उसका बहुत कम होता है। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप बिल्ड्स अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, यानी ये गरीबों का एक ऐसा समूह है जो उन सबको एक ब्लॉक के रूप में रखता है, एक बांधे रखता है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये इसके एडवांटेज हैं, इसको आप जरूर याद कर लें। ये 2024 में बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम में हम गुड्स के बदले गुड्स बदलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये यहाँ पर व्हीट हैं और ये कोई व्यक्ति है जिसको शूज़ खरीदने थे और इस व्यक्ति के पास ये शूज़ हैं, ये शूज़ है, तो अब इसको गेहूं दे करके ये शूज़ लेने थे। ठीक है, ये बार्टर सिस्टम होता है, बिना पैसे के हम सामान से यानी गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। व्हीट दे दी और उसके बदले शूज़ ले लिए हमने। लेकिन क्या ये ज़रूरत है कि मान लिया जाए इस व्यक्ति को यहाँ से हमें शूज़ की ज़रूरत है, हम गेहूं लेकर के इसके पास गए, लेकिन क्या ये जो व्यक्ति है ये वाला, क्या इसको गेहूं की ज़रूरत है? ज़रूरी नहीं। अगर ज़रूरत है तब तो बदल जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा आराम से। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है फिर क्या होगा? तब ये मना कर देगा कि मुझे गेहूं की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो दाल की ज़रूरत है, लेकिन दाल इसके पास है नहीं, तो एक्सचेंज कैसा होगा? अगर एक्सचेंज हो जाए तब तो ये कहलाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसको उस सामान की जरूरत है जो इसको है, तो ये आराम से एक्सचेंज हो जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर एक को भी दूसरी चीज उसकी जरूरत नहीं हुई तब वो वहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, वो नहीं चलेगा। तो ये एक कोइंसिडेंस होना चाहिए कि आप को अगर गेहूं दे करके किसी से शूज लेने हैं तो उसे गेहूं की जरूरत होनी चाहिए, तभी वो सामान का जो एक्सचेंज है तब हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये जब हम एक्सचेंज कर देते हैं कि किसी को व्हीट दिए उससे शूज ले लिया, या कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई और भी गुड्स हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रेडिट, यानी क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन 4 टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट की 4 टर्म्स के बारे में बताइए। स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से मतलब याद कर लें, समझ लें इसको, ताकि आप आराम से एग्जाम टाइम पर लिख भी सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्रेडिट क्या मीन्स अ लोन, यानी एक तरह का लोन है ये क्रेडिट जो है एक लोन है। एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद द मनी, गुड्स और सर्विसेज विच इज टू बी रिटर्न इन फ्यूचर, यानी कि ऐसा क्रेडिट एक इस तरह एक ऐसा है कि जो लेंडर होता है वो देता है बोरोअर्स को लेंडर देता है, एक मनी के रूप में हो सकता है, वो गुड्स के रूप में हो सकता है, सर्विस के रूप में भी हो सकता है, इज टू बी रिटर्न इन फ्यूचर। लेकिन वो जो दे रहा है उसको फ्यूचर में वो वापस चाहिए, तो वो जो होता है ये क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट की सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी टर्म्स, यानी इसकी जो टर्म्स हैं वो जरूर आएंगी इस बार एग्जाम में। तो उसकी 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर, और भी हैं। पहला देखते हैं, जब आप किसी को क्रेडिट दे रहे हैं तो क्या क्या किन किन टर्म्स का ध्यान रखा जाता है। पहला है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, यानी आपने किसी से जो पैसे लिए हैं वो कितने इंटरेस्ट रेट पर लिए हैं। द बोरोअर हैज टू पे अ सम ऑफ मनी एज इंटरेस्ट अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो भी आपने पैसे लिए हैं ये पहले ही तय हो जाता है कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, आपको उस अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट देना ही देना है। तो एक टर्म तो इसका ये हो गया। नेक्स्ट है कोलेटरल, यानी जब आप
व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू टेक द क्रेडिट फ्रॉम एनीवन, देन आपको इन कोलेटरल का ध्यान रखना पड़ता है। कोलेटरल क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, एक एसेट है, एक ऐसा जो आप जमानत के रूप में एक गिरवी रखते हैं किसी दूसरे के पास। वो चाहे आपकी गाड़ी हो सकती है, गारंटी के रूप में आप रखते हैं, जमा करते हैं लेंडर के पास में। वो चाहे आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका घर हो सकता है। अगर कल को आपने लोन चुकता नहीं किया, जो पैसे आपने लिए थे, तो वो जो लेंडर होता है जिसने आपको पैसे उधार दिए थे, वो आपका जो कोलेटरल है उसको बेच करके अपने पैसे पूरे करता है। ये कोलेटरल कहलाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, यानी जब आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं आप, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। जो भी ज़रूरत है, जो भी आपको पैसे दे रहा है, जिन कागजों की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो आपको सबमिट करने होते हैं। मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी व्हेन यू आर जस्ट टेकिंग द क्रेडिट फ्रॉम एनीवन, तो उसमें पहले से ही तय हो जाता है कि आप जो पैसे देंगे, यानी आपने लोन ले लिया, लेकिन जब आप उसको चुकता करेंगे धीरे धीरे, तो आप किस मोड में करेंगे, किस तरह से आप लोन का जो पैसा है वो चुकता करेंगे, ये भी उसमें मेंशन्ड होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why are डिमांड डिपॉजिट कंसीडर्ड एज मनी? डिमांड जो डिपॉजिट्स होता है उसको एक मनी के रूप में कंसीडर किया जाता है। देखते हैं क्या है डिमांड डिपॉजिट, पहले तो ये देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स कंसीडर्ड एज अ मनी, यानी डिमांड डिपॉजिट्स को एक मनी के रूप में कंसीडर किया जाता है। दीज कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, यानी आप बैंक गए और बैंक में आपने कुछ अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो ये जो पैसा आपका डिपॉजिट यहाँ हुआ, बैंक इस पैसे पर आपको ब्याज देगी, इंटरेस्ट भी देगी बैंक आपको। तो ये पैसा आप ही का है, आपने यहाँ पैसा रख दिया, जब चाहें आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। अब दीज कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, यानी जब आपकी इच्छा हो, डिमांड हो जब आपको पैसे की, तब आप बैंक जाएं और अपना पैसा निकाल लें। एंड आर वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, और वो जो पैसा आप निकाल रहे हैं उसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। आप उसको चेक के रूप में भी ले सकते हैं, मतलब चेक के रूप में भी आप निकाल सकते हैं पैसे को। जैसे मान लिया आपको किसी को पेमेंट करना है, तो आप उसको चेक काट करके दे दें और वो बैंक में जाएगा, आपने साइन किए होंगे, जितने भी अमाउंट आपने उसमें फिल किया है उतना अमाउंट उसको मिल जाएगा। यानी आप अपना जो डिमांड डिपॉजिट्स है, जो भी आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। तो उसमें से जब भी आप पैसे निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, अपनी डिमांड के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, इसीलिए उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स क्या होता है, यानी फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, आइए देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज आर, देखिए ये चाहे शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, आना जरूर है क्वेश्चन इसमें से। देखते हैं क्या है फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट आर फिक्स्ड। ये फॉर्मल क्रेडिट सोर्स जो होते हैं ये बैंक होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है फिक्स होता है। अगर उन्होंने कर दिया 4% है तो 4% है, 2% फिक्स कर दिया, तो जब तक आपका लोन पूरा पेमेंट नहीं हो जाएगा, रीपे नहीं कर देंगे आप, तब तक वही इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। कितने रेट, इंटरेस्ट रेट पर आपने जो ब्याज दर है वो सेम रहेगी। लेकिन जो इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स है उसमें इंटरेस्ट रेट आर नॉट फिक्स्ड, उसमें कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, क्योंकि वो आरबीआई की जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। वो 10% भी दे सकते हैं, वो 20% भी दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। अब आप चाहे लें या ना लें, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं होता है। लोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली आफ्टर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यानी जब आप फॉर्मली रूप से आप लेना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगाना पड़ेगा। जो भी जरूरी कागज हैं आप पहले कागज डिपॉजिट करेंगे, कागज डिपॉजिट करने के बाद आपको लोन मिलेगा। लेकिन लोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको पैसा मिल जाता है। दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड बाय द आरबीआई, यानी जो फॉर्मल क्रेडिट सोर्स है, कौन सा फॉर्मल क्रेडिट सोर्स, दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड बाय आरबीआई, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारी, वो ही इसके रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, उसी को ये फॉलो करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में दे डोंट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं आरबीआई की। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक, जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं
वो इसके अंदर आती हैं। ये आरबीआई के रूल्स को फॉलो कराएंगी, ये फॉर्मल में आती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ईटीसी और भी होते हैं बहुत सारे, आर द मेन सोर्स ऑफ फॉर्मल क्रेडिट। ये फॉर्मल क्रेडिट के सोर्स हैं। अब इसमें कौन आते हैं? इसमें रिलेटिव्स, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, मनी लेंडर्स जो भी मतलब उधार पैसे देते हैं वो व्यक्ति हो सकते हैं, कोई लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, आर द मेन सोर्स ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट। यानी कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति, पैसे वाला कोई भी धनी व्यक्ति से आप जो पैसे उधार लेते हैं वो इनफॉर्मल में आता है, और जब बैंक से आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद पैसे लेते हैं वो फॉर्मल में आता है। अब बैंक से जब आप क्रेडिट लेंगे तब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, ब्याज दर कम होती है, ज़्यादा ब्याज आपको देना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, यानी आप रिश्तेदार से या किसी मनी लेंडर से पैसे उधार ले रहे हैं इनफॉर्मल से, तब उसमें जो ब्याज दर है वो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। कोलेट्रल इज नेसेसरी, यानी इफ यू आर गोइंग टू द बैंक एंड यू वांट टू टेक अ क्रेडिट फ्रॉम देयर, so you have to deposit the collateral properly because मतलब आपको एक कोलेट्रल बाहर रखना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। आपको कागज़ रखने पड़ेंगे, चाहे ज़मीन के हों, घर के हों, और भी किसी एसेट के हों। लेकिन बट इफ वी टॉक अबाउट इन द इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स, इसमें आपको कोई भी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है। यानी आपके पास अगर गिरवी रखने की कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, आप जाइए, आप लोन उठा लीजिए वहाँ से, लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ देना पड़ेगा।